दिल्ली रोड पर भूमाफिया का राज, ताजा मामला जयसिंहपुरा खोर का मामला सामने आया। लगातार इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। दिल्ली रोड का मामला है। दरअसल श्री नंदेश्वर महादेव कॉलोनी के नाम से यहां 35 बीघा में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है। बैक गेट में सोसाइटी के पट्टे पर खेल करने का भी आरोप। जेडीए की 5 से 7 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप। कॉलोनी में सड़क निर्माण का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। ग्राहकों को सोसाइटी के पट्टों पर बेची जा रही है जमीन। रजिस्ट्री विभाग और IT डिपार्टमेंट को भी जमकर चूना लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल कि क्या जेडीए मामले में कोई कार्रवाई करता नजर आएगा या फिर सब कुछ सामने होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शिकायतें नहीं मिली होगी, जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि कुल 35 बीघा जमीन। और ऐसे में माफियाओं का राज कुछ ऐसा कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली रोड पर भूमाफियाओं का राज कुछ इस कदर है। अब जो ताजा मामला सामने आया, जयसिंहपुरा खोर का सामने आया है मामला। इकोलॉजिकल जोन है और वहां पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। इकोलॉजिकल जोन में संभव ही नहीं कि यहां पर रिहायशी इलाका बना दिया जाए। श्री नंदेश्वर महादेव कॉलोनी के नाम से 35 बीघा में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। बैकडेट में सोसाइटी के पट्टे पर खेल करने का आरोप। जेडी की 5 से 7 बीघा जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप। कॉलोनी में सड़क निर्माण का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। ग्राहकों को सोसाइटी के पट्टों पर जमीन बेची जा रही है और ऐसे में ग्राहक भी खुद ठगे जा रहे हैं। रजिस्ट्री विभाग और IT डिपार्टमेंट को भी जमकर चूना लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पर कोई एक्शन लेती नजर आएगी? क्या कोई कार्रवाई यहां पर की जाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है, लेकिन अब शिकायत जब सामने आ गई है, फॉल्स इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की कार्रवाई फिलहाल यहां पर की जाएगी। सहयोगी आसिफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। आसिफ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शिकायत नहीं मिली होगी या फिर इस तरह की कोई जानकारी जेडीए के पास नहीं होगी, लेकिन अब तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब तो फर्स्ट इंडिया पर भी प्रमुखता से हम इस पूरे मामले को दिखा रहे हैं। लगता है कि कोई एक्शन लिया जाएगा और ओवरऑल पूरा मामला है कि जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, पूरा आपको बता दें कि ये जो दिल्ली रोड इलाका है और इसके आसपास का जो इलाका है, आगरा रोड, दिल्ली रोड, इन दो इलाकों में इन दिनों पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है और फर्स्ट इंडिया लगातार प्रमुखता से इस खबर को भी, इस तरह की खबर को भी दिखाता जा रहा है कि लगातार इकोलॉजिकल जोन में या फिर जो सोसाइटी होती है उसके बैकगेट में पट्टे काट करके और जो है कॉलोनी लगातार बसाई जा रही है। ताजा मामला जो नंदेश्वर महादेव कॉलोनी है उसकी भी शिकायत जेडीए में पहुंच चुकी है और ये भी आरोप लगाया गया है कि 35 बीघा की इस सोसाइटी में 5 से 7 बीघा जो जमीन है वो जेडीए की भी है। तो इसको लेकर के एक बड़ा इशू और खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह की अवैध कॉलोनियां लगातार बसती जा रही है जयपुर शहर में, तो इसके अंदर जो IT विभाग है उसको भी लगातार बहुत बड़ा चूना लगाया जा रहा है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को भी लगाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग सोसाइटी के साथ में अपना जो सेटलमेंट करके और सोसाइटी के पट्टे दे करके ग्राहकों को उनसे पैसा ले लेते हैं। तो इसके अंदर अधिकतर जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि इसके अंदर ना तो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है और जो रजिस्ट्री विभाग का भी इसके अंदर इनको ज्यादा काम नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्री विभाग, IT विभाग ये कैसे झांसे में आ रहे हैं? दूसरी तरफ जो ग्राहकों को बेचा जा रहा है वो तो पूरे तरीके से ठगे जा रहे हैं और भविष्य में उनके लिए भी दिक्कत आ सकती है। तो ये कैसे इसका समाधान होगा? जेडी कोई कार्रवाई आपको लगता है भविष्य में करेगा? कैसे इस पर एक्शन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? वही पूनम आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर झांसे में आना ग्राहक के लिए बहुत ईजी होता है। और इसी तरीके के जो ये जो बिल्डर्स कहेंगे या भूमाफिया कहेंगे, वो बहुत आसानी से इस तरह के बिल्डर्स ग्राहकों को फंसा लेती है लगातार और उनको भ्रामक विज्ञापन के जरिए या कहेंगे हम कि अलग अलग उनको ऐसी लालच भरी चीजें दिखाई जाती है, उनको कुछ और दिखाया जाता है जो कि होता नहीं है। जो आसान किश्तों के अंदर आपको कॉलोनी घर मिल जाएगा, आपको एक अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, क्योंकि लोकेशंस बड़ी अच्छी है। जब आप पहुंचोगे आप यहाँ पर जो दिल्ली रोड का इलाका है, आगरा रोड का इलाका है, और लगातार बसावट हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जेडी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जेडी कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि जेडी कार्रवाई करता है, उसके कुछ दिनों के बाद में वापस से काम शुरू कर देते हैं। तो ये लगातार इस तरह से काम करते जा रहे हैं और सुनियोजित तरीके से एक कह सकते हैं हम, एक ये जो अवैध कॉलोनियां है, भूमाफिया है, इनका इस तरीके का एक
गेम बन गया है कि जेडी की कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वापस से लोग काम शुरू कर देते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो चूना लग रहा है वो ग्राहकों को लग रहा है, क्योंकि बेचारे ग्राहक ने खून पसीने की कमाई लगातार इनके साथ लगा बिल्कुल देते आपने हैं। सही कहा, और आपने ये भी कहा आसिफ कि ऐसा नहीं है कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन शायद सख्त कार्रवाई होने की यहाँ पर दरकार है, तभी भूमाफियाओं में डर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।